मानगो के दाईगुटू में स्कूटी चोरी कर भाग रहे एक युवक को जब टाइगर मोबाइल के जवानों ने पकड़ने का प्रयास किया तो युवक ने अचानक जेब से चाकू निकालकर जवान पर हमला कर दिया। बाद में किसी तरह उस पर काबू पाया जा सका। घटना रविवार देर शाम की है। मानगो थाना अंतर्गत दाईगुटू शार्दुल फैक्ट्री के समीप स्कूटी चोरी कर भाग रहे एक युवक को जब टाइगर मोबाइल के जवान ने पकड़ने का प्रयास किया तो युवक ने जवान पर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि गनीमत रही कि इस हमले में टाइगर मोबाइल का जवान बाल बाल बच गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से पुलिस ने युवक को धर दबोचा और अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि युवक शार्दुल कंपनी के पास से स्कूटी चोरी कर भाग रहा था। इसकी सूचना मिलते ही टाइगर मोबाइल के जवान मौके पर पहुंचे और पीछा कर युवक को धर दबोचा। पुलिस से बचने के डर से युवक ने टाइगर मोबाइल के जवान पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे टाइगर मोबाइल का जवान बाल बाल बच गया। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। चोरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। साक्षी स्वर्णरेखा फ्लैट में पिछले 3 दिनों में चोरों ने 6 घरों को अपना निशाना बनाया है। हालांकि घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद है, मगर गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, जिससे लोगों में आक्रोश है। शहर में लगातार चोरों का आतंक देखा जा रहा है। चोर हर दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, चाहे मंदिर हो, चाहे ऑफिस या फिर घर। ताज़ा मामला साक्षी स्वर्णरेखा फ्लैट की है। पिछले 3 दिनों में चोरों ने 6 घरों को अपना निशाना बनाया, जहां घर में रखे मोबाइल, कैश, सोने के गहने चोरी की घटना को अंजाम देकर वे फरार हो गए। इधर चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है। सीसीटीवी कैमरे में चोर को साफ देखा जा सकता है। स्वर्णरेखा फ्लैट संगठन के लोगों ने कहा कि लगातार चोरी की घटना घट रही है और पुलिस मौन है। अभी हमारा ये 3-4 दिनों से लगातार ये चोरों का प्रयास इस तरह से हो रहा है कि हर घर को, लगभग पहले दिन 2 घर को डिस्टर्ब किए। वो उनकी खिड़की खुली हुई थी, खिड़की से हाथ जहाँ तक जा सका उससे कुछ वो कपड़ा निकाल लिए। इस तरह से एक फ्लैट में हुआ था। उसके बाद दूसरे दिन लगभग 6 फ्लैट का ताला तोड़ा मिला हुआ, जिसमें संजोग कुछ ऐसा था कि लोग उसमें उपस्थित थे, घर में ही उपस्थित थे। फिर भी दूसरे रूम में, जिस रूम में सोए थे उस रूम को छोड़कर दूसरे रूम में उनका कुछ सामान था। पर्स था, पर्स में करीब 10,000 रुपया था, उनकी अंगूठी थी, बच्चे का एक छोटा चैन था, एक पायल लेडीज़ का। इस तरह से वो लेकर चले गए। उसके बाद जस्ट दूसरे फ्लैट को वो फिर 63 को पकड़े, जिसमें कि बाहर का कुंडी तोड़ा हुआ, उसमें लेडीज़ वगैरह थी और जेंट्स नाइट से ड्यूटी गए हुए थे। उसमें सामान कुछ नहीं ले सके, लेकिन कुछ इस तरह का घटना हुआ। 86 में भी, एक 63 और एक 86, ये 3 का ऐसा 6 फ्लैट में जी 2-4 दिनों में हुआ है। 2-4 दिन पुलिस को आप लोगों ने इन्फॉर्म किया उसके बाद पुलिस क्या बोली? ये सूचना पुलिस को भी दी गई कि रात में ऐसा हुआ है। कल सुबह ही दी गई। देने के बाद वो लोग अपने स्तर से बोले कि ठीक है, हम देखते हैं। चोरों के आतंक से लोग बुरी तरह परेशान हैं और अब तो लोगों की जान भी सांसत में पड़ जा रही है। दुकान और घर और मंदिरों को तो छोड़िए, अब बीच सड़क पर लोहे की जाली तक चुरा लिए जा रहे हैं। घर दुकान तो छोड़िए, अब तो बीच सड़क के नाले में लगे जाली को भी चोर उठा ले जा रहे हैं। स्थिति बनी है कि बिरसा नगर जोन नंबर 3 रमणी काली मंदिर के समीप काली मंदिर के पास ही सड़क के बीच से गुजर रहे नाले के ऊपर से जेएनईसी की ओर से लोहे की जाली लगाई गई, ताकि समय अनुसार नाली की सफाई की जा सके। वहीं इस पर से प्रतिदिन हज़ारों छोटी बड़ी वाहन भी गुजरते हैं, लेकिन चोरों ने उसे भी नहीं छोड़ा और आधे से ज़्यादा लोहे की जाली को चुरा कर ले गए। चोरी हो गया, चोर ले गया। कितना दिन से ऐसा है? हो गया, हफ्ता भर हो गया। तो आने जाने में बहुत दिक्कत होता होगा? बहुत आदमी घुस जा रहा है, वहाँ गिर जा रहा है, बहुत जन को चोट लगा इसमें। सरायकेला खरसवां जिले के दर्जनों गांव के लोग जंगली हाथियों के उत्पात से परेशान हैं और भयाक्रांत भी। हाथियों ने न केवल खेत खलिहानों को नष्ट किया, बल्कि कई ग्रामीणों को जिसमें जान भी चली गई है। सरायकेला खरसवां जिले के निमडी एवं कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में जंगली हाथियों का प्रकोप जारी है। कुम्हारी टोला झापागोड़ा में जंगली हाथियों ने उत्पात मचा रखा है, जिससे ग्रामीण भयाक्रांत है, जिसमें गुरुदेव महतो और सुबोध महतो एवं दयापुर में अरुण महतो के घर को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। घर में रखे अनाज को भी निकालकर निवाला बना लिए।
जिसके कारण ग्रामीण भयभीत और दहशत में है। वन विभाग से मांग की है कि क्षेत्र में जंगली हाथियों को जल्द भगाया जाए और नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाए। सोजाओ डाटम दिखे चोड़ा दिखे ना सोजाओ रे बेटा रा आगे दी जाए अड़ाइश दे चोड़ा दी जैसे नहीं और वन विभाग को भी जानकारी और सूचना देते रहते हैं, लेकिन वो आश्वासन का बात है उसको भी पूरा नहीं करते हैं कि पटाखा उठाका इसको और हाथी को हटाने के लिए भगाने के लिए इन लोग सचमुच भरपूर तैयार में नहीं है और कायम नहीं है कि नहीं कर पाते हैं और हटाने का काम नहीं करते। डर लगते हैं, बहुत डर लगते हैं। हाथी के साथ कोई हम लोग आदमी के साथ झगड़ा नहीं कर पाते हैं। उधर चांडिल अनुमंडल में आजसू द्वारा आयोजित सम्मेलन में सुदेश महतो ने एक तरह से चुनावी शंखनाद कर दिया है और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का प्रयास किया। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के भादुडी कैंपस में आजसू पार्टी के ईचागढ़ विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन में केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि विधानसभा में स्वाभिमान की रक्षा हेतु चूल्हा गठन किया गया। इस गठन से राजनीतिक चुनाव तक सीमित नहीं है, ये गठन जनता सेवा के लिए किया गया है। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। चूल्हा प्रमुख हमने जैसे प्रखंड में प्रखंडाध्यक्ष का भूमिका है, उसी तरह चूल्हा प्रमुख की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे सबसे महत्वपूर्ण कैडर है और इस कैडर में हमने महिला और पुरुष दोनों का समान भागीदारी रहती है। और ये हमने इंडिविजुअल परिवार के ऊपर हम लोग ने प्लान किया है कि हर परिवार का एक प्लान होता है और हर परिवार की एक आवश्यकता होती है। कभी कभी हम लोग अगर किसी मंच पे खड़ा होकर किसी योजना का या संगठन की चर्चा करते हैं तो पंच वाले लोग हमेशा छूट जाते हैं। तो मैंने ग्रास लेवल में पार्टी को मजबूत करने के लिए और केवल पार्टी मजबूत नहीं करने के लिए बल्कि हर परिवार को संकल्पित रूप से हमारे सेवा का अंग बनाने के लिए हर परिवार की वास्तविक हालात का एक डाटा तैयार करने के साथ उसे फुलफिल करने की तैयारी हमारी रहती है। राष्ट्रीय ड्राइवर संघ की बैठक आसन बनी में हुई, जहां महासंघ के द्वारा राजद नेता बलदेव सिंह को संघ के संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बलदेव सिंह को महासंघ के संरक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान महासंघ के अध्यक्ष, महासचिव समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में बड़ी संख्या में ड्राइवर सदस्य भी शामिल थे। सभी ने मिलकर यहां ड्राइवर एकता बनाए रखने एवं सभी के सुख दुख में खड़े रहने का संकल्प भी लिया। आज झारखंड ड्राइवर महासंघ जो कि ये संस्था 2022 में रजिस्टर्ड हुई थी झारखंड सरकार में, और उस समय ड्राइवर भाइयों ने चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे पुलिस प्रशासन हो, इन लोगों को काफ़ी तंगी महसूस हो रही थी, जिसका इन लोगों ने आवश्यकता समझी कि ड्राइवर को संगठित कर एक बड़े बेहद पैमाने पर के लोग अपना अस्तित्व दिखाएंगे कि हम लोग भी मनुष्य हैं और हम लोग को भी समाज में वही सम्मान मिलना चाहिए और हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारे बाल बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं, वो परिपूर्ण हो। कदमा लक्ष्मी नारायण मंदिर कमेटी में राखी मेले का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन आज मंत्री बन्ना गुप्ता की धर्मपत्नी सुधा गुप्ता ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं। मैं मंजू अग्रवाल, सचिव लक्ष्मी नारायण मंदिर में हम लोग का मेला लगा है राखी का।
ये हम लोग का मेला का मतलब उद्देश्य आया। हम लोग सब जगह जाते थे मेला देखना, तो हम लोग सोचे क्यों ना हम लोग का कदमा में भी मेला लगाया जाए। सभी का घरों में बुटीक है, लेकिन हम लोग को आज तक किसी को पता नहीं है कि बुटीक है। इस उद्देश्य में हम लोग लक्ष्मी नारायण मंदिर में मेला लगाए हैं, जिसमें राखी का, कृष्ण भगवान की पोशाक, अचार, पापड़, कुर्ती उर्ती सभी हैं। टाटा ग्रुप्स की कंपनियों में कार्यरत यंग वर्कर्स यानी जो अभी नए नए ज्वाइन किए हैं उनके लिए जुस्को श्रमिक यूनियन सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें उन्हें सुरक्षा और कंपनी के एथिक्स के विषय में जानकारी दी गई। खबर नहीं, वो सारी चीज बात में आया, लेकिन हमारा गलती है यार, हमने खबर नहीं किया। हाँ, अभी खबर दी, नाम लिया है, मेरा मिस्टेक है। हमारे यही प्रॉब्लम है ना कि जिम्मेदारी किसी को दिए नहीं है और जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है। हम भी अपने नहीं लिए इंडस्ट्री होल के तरफ से यंग वर्कर के लिए आज एक सेमिनार का आयोजन जिसको श्रमिक यूनियन हॉल में जो रखा गया, उस पर अभी जो इंडस्ट्री का जो चैलेंजेज है, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट, कार्बन फुटप्रिंट, टाटा कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल बिहेवियर, इस पर पूरे चर्चा किया गया। इसमें जितने पार्टिसिपेंट थे वो टाटा स्टील ग्रुप कंपनी के थे, जैसे हमारे TSUIL के कर्मचारी, इसके वेंडर पार्टनर, टाटा स्टील के कर्मचारी, टाटा स्टील के कुछ कार्यकारिणी के सदस्यगण उपस्थित थे, जिससे इस बात पे चर्चा की गई कि इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी, एथिकल बिहेवियर, टाटा कल्चर, कार्बन फुटप्रिंट, ये सब, एनवायरनमेंट, हेल्थ, इस सब के बारे में किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। मुहर्रम की 8वीं तारीख के मौके पर रानी कुदर में इस्लाम नगर कमेटी द्वारा 10 क्विंटल का लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें हर जाति और संप्रदाय के लोगों ने भाग लिया। मुहर्रम की 8वीं तारीख को, और ये लंगर आज से 10 कुंटल का लंगर है, और शहर के सभी समुदाय के लोग यहाँ आते हैं और खाते हैं, ले जाते हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज ये भाईचारा का मैसेज देते हैं कि हम लोग आज भी एक थे, कल भी है, कि हमेशा एक रहेंगे। इसी तरह बना के चलना हम लोग को, इमाम हुसैन का याद को ताज़ा रखना है। भुयाडी एवं ह्यूम पाइप क्षेत्र में नदी के किनारे 100 मीटर के दायरे में करीब 170 घरों को तोड़े जाने का सरकारी फरमान जारी किया गया है, जिसमें लोगों में हड़कंप व्याप्त है। भुयाडी एवं ह्यूम पाइप इलाके में नदी के किनारे 100 मीटर के दायरे में बसे तकरीबन 170 घरों को तोड़े जाने का सरकारी नोटिस जारी किया गया है। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक तरफ बेघरों को बसाने के नाम पर कई योजनाएं चलाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों के घरों को तोड़ने का नोटिस भी थमाया जा रहा है। अपना नोटिस वापस लो, अपना नोटिस वापस लो। गरीब बच्चा जिंदाबाद, गरीब बच्चा, हमारी मांगे पूरी करो। नदी किनारे जितने नदी किनारे जो इलाके बसे हुए हैं, देवनगर हो गया या फिर लाल भट्टा हो गया, इंदिरा नगर हो गया, छाया नगर हो गया, सभी इलाकों में 150 से लगभग 170 घरों का नोटिस आया है घर तोड़ने के लिए। तो हमारी मांग हम यहाँ पे DC ऑफिस में लेकर आए हैं कि हमारे जितने भी बैंक के किनारे हैं, जो नदी के किनारे हैं, कोई एक सिंगल घर भी नहीं टूटना चाहिए, एक घर का ईंट भी नहीं बिखरना चाहिए। सरकार से हम अपनी मांग रखने आए हैं कि अगर सरकार ये नोटिस वापस नहीं लेता है, हमारी मांगें पूरी नहीं करता है, तो हम अभी बस नोटिस देने आए हैं। इसके बाद हम उग्र तरीके से सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है।
हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है, अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है, अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला, बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।
specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा आपको, और रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट